आज इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि यहाँ पे महंगी हैं, तो अगर वो पाकिस्तान से आप चीज़ें ले आएँ तो आपके लिए बेहतरी होगी। लेते हैं ना, कोई पैंट शर्ट लेते हैं तो वो आपको कुछ तकरीबन 40-50 यूरो से कम नहीं मिलने वाली। वो चीज़ लाएँ जो कि ठंड को रोके, ना कि ऐसी चीज़ लाई जाए जो कि थोड़ी सी स्टाइलिश हो। यहाँ से अगर आप लेते हैं 20 यूरो 30 यूरो के आपको नॉर्मल मिलेंगे। अगर आप अच्छे लेते हैं तो 80-90 यूरो तक। आप देर गए, आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आते हैं जी गर्मियों की तरफ। आपको गर्मियों के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी है। और हाँ, एक और चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो है मोबाइल एक्सेसरी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो उनको मुबारक है जिनके अभी अक्टूबर इनटेक के लिए वीज़ाज़ वगैरह आए हैं साइप्रस के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वैसे इसी हवाले से, क्योंकि आगे विंटर भी है। यहाँ पे विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुका है साइप्रस में। और जो भी स्टूडेंट्स नए आएंगे उनको शॉपिंग क्या क्या करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको यहाँ लाने की। तो जी देखें जी, सबसे पहले तो जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपको यहाँ वो चीज़ें लानी चाहिए जो कि यहाँ पे महंगी हों और पाकिस्तान में सस्ती हों, ठीक है, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा भी हो। ना कि उन चीज़ों को लाया जाए जो कि यहाँ भी करीबन उसी रेट पे मिलती हों जितनी कि वो पाकिस्तान में मिलती हैं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। मैं आज इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि यहाँ पर महंगी हैं, तो अगर वो पाकिस्तान से आप चीज़ें ले आएँ तो आपके लिए बेहतरी होगी। सबसे पहले तो फोकस हम जो है वो विंटर पे ही करेंगे। गर्मियों के लिए भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या लाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले विंटर की बात करते हैं क्योंकि आगे विंटर ही है ज़ाहिरी तौर पे। तो आपको आप जिस भी एयरलाइन में आते हैं ना, सबसे पहले तो ठीक है, उसमें आपको मिनिमम जो अलाउंस होती है ना आपको सामान लाने की, वो 25 किलो तो होती ही है परमिशन आपको, ठीक है। 25 किलो ऑलमोस्ट हर एयरलाइन की है, अगर आप थोड़ी सी बेहतर एयरलाइन बुक करें तो 25 किलो से लेके 35-40 किलो तक जाती है। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज भी बात करें जो कि 25 केजी है, अगर आप 25 केजी भी लाएं तो बहुत ज़्यादा वज़न बनता है ये वैसे। तो अगर आप 25 किलो भी यहाँ लाते हैं तो बहुत ज़्यादा वज़न बनता है ये। इसमें बहुत कुछ आप अपने लिए ला सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ का यूटिलाइज़ करना है वो हैं कपड़े। मतलब पैंट शर्ट्स भी उसमें आ जाती हैं, ट्रैक सूट या वट एवर जो भी आप लाना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने कपड़ों पर, क्योंकि कपड़े यहाँ पर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप कोई नॉर्मल टाइप का भी लेते हैं ना, कोई पैंट शर्ट लेते हैं, तो वो आपको कुछ तकरीबन 40-50 यूरो से कम नहीं मिलने वाली। वही अगर पाकिस्तान से आप वही चीज़ लाएँ तो 5000 में ऑन एन एवरेज आपको अच्छी पैंट शर्ट एक मिल जाती है। उसके अलावा ट्रैक सूट की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे महंगे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान का जो होता है ना हिस्सा होता है 15 से 20 किलो तक का, वो आपको लाने हैं कपड़े, ठीक है। बाकी भी ज़ाहिर बात है चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको कपड़ों पर ज़्यादा फोकस करना। उसमें जैकेट्स आप 1-2 ज़रूर लें। बाकी ट्रैक सूट पैंट शर्ट्स जो भी आप लेना चाहते हैं, सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, सर्दियों के आपको थोड़े से ज़्यादा लानी चाहिए कपड़े, क्योंकि आप अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो सर्दियों में काम आएंगे आपके कपड़े सारे जो हैं। गर्मियों में आप चलें बाद में भी यहाँ से ले सकते हैं, थोड़े बहुत ले आएँ, लेकिन उसकी भी मैं बाद में बात करता हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि जैकेट्स वगैरह लें 1-2 जितनी भी आप लाना चाहते हैं, और 4 से 5 एटलीस्ट आपके पास पैंट शर्ट्स होनी चाहिए, ट्रैक सूट होने चाहिए 3-4, ताकि आपको आसानी हो। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स वगैरह, कैप्स वगैरह, ठीक है, ठंड यहाँ पड़ती है। और अगर आप डिलीवरी करते हैं तो फिर तो आपको जितने आप सर्दियों के लिए कपड़े लाएं उतने ही कम है। जो हो गया नीचे हाईनेक्स वगैरह, ठीक है, और जो आप पैंट के नीचे भी अंडरवियर जो भी पहनते हैं वो भी आपको लाना चाहिए, मतलब कि पजामाज वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम चल पड़ें जी जैकेट्स की तरफ, जैकेट्स हुडीज़ जो भी आपको पसंद है, स्वेटर्स वगैरह, लेकिन वो चीज़ लाएं जो कि ठंड को रोके, ना कि ऐसी चीज़ लाई जाए जो कि थोड़ी सी स्टाइलिश हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ठंड से बचना है, जो मेन चीज़ मैटर करती है। दूसरे नंबर पे आपको शूज़ लाने चाहिए, अच्छे वाले शूज़। 2 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, ये 2 आपको अच्छे शूज़ लाने चाहिए। शूज़ जॉगर टाइप आपको लाने चाहिए, वैसे स्नीकर्स या जॉगर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको चलना पड़ता है नए नए जब आप आते हैं, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी के शूज़ हों जो कि आपके पैरों को जो है ना वो आरामदेह महसूस करवाएँ। पैर आपके थकने नहीं चाहिए उन शूज़ में। चाहे आउटलुक उनका थोड़ा 19-20 हो भी तो खैर है, उस पर आप कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। अच्छे शूज़ लाएं जो कि 5-6 हज़ार के बड़ी आसानी से मिल जाते हैं पाकिस्तान में। 2 पेयर ज़रूर लेके आएँ एटलीस्ट। यहाँ से अगर आप लेते हैं 20 यूरो 30 यूरो के आपको नॉर्मल मिलेंगे। अगर आप अच्छे लेते हैं तो 70-80-90 यूरो तक आपको मिलते हैं, अच्छे वाले शूज़ हैं जो। दूसरे नंबर पे शूज़ हो गए। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए वो ये है कि कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होती हैं, शैम्पूज़ वगैरह, साबुन वगैरह, ये चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं लानी चाहिए। अगर लानी भी हैं, परफ्यूम वगैरह भी उसमें आ जाते हैं, और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेके आएँ बेसिक सी जो आपके इस्तेमाल के हैं। ज़्यादा आपको नहीं लानी चाहिए क्योंकि यहाँ भी महंगी नहीं है ये चीज़ें। 1-1 2-2 इतने आप ले आएँ। उसके बाद आता है जी दवाइयाँ आपको ज़रूर लानी चाहिए। यहाँ पे मेडिसिन हैं जो, मतलब बुखार की पैनाडोल वगैरह, या फिर फ्लू और नज़ले के लिए, ठीक है, खांसी के लिए, तो ये चीज़ें आप थोड़ी ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि सर्दियों में ये मसला भी बनता है और वैसे भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो महंगी बहुत हैं दवाइयाँ, और अगर आपको खुदा ना खास्ता रात देर गए आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे वहाँ पे,
तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। सेहत आपकी सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है, तो इसके लिए मेडिसिन हैं जो बेसिक सी, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर छोटी मोटी चीज़ों की तरफ आएँ तो एक आपको अच्छा ट्रिमर लेके आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप दाढ़ी वगैरह सेट करते हैं अपनी, तो ये ना हो कि आपको बार्बर शॉप पे जाना पड़े, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको सिर्फ दाढ़ी सेट करने के, मैं बोल रहा हूँ, 5-10 यूरो आराम से ले लेगा। अगर बाल नहीं भी तो एटलीस्ट आप ये तो हो कि आप खुद घर में आप दाढ़ी वगैरह सेट कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा ट्रिमर लेके आएँ। थोड़ा महंगा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा ट्रिमर हो जो कि जिसमें वैराइटीज़ हों सब तरह की, ठीक है। उसके अलावा बर्तनों की तरफ आते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बर्तन वगैरह ले आते हैं, जिससे कि वो वज़न में भी इजाफा करते हैं आपके, और वैसे भी जगह भी काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, वॉल्यूम भी। तो बर्तनों की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप अकोमोडेशन में जिसके पास भी यहाँ पे आएंगे, ज़ाहिर बात है वहाँ बर्तन वगैरह तो होंगे ना, पहले से वो रह रहे हैं, की ज़रूरत ही नहीं है आप। बाकी इस्त्री वगैरह जो होती है कपड़ों के लिए, वो भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी आपको जिस भी अकोमोडेशन में आप जाते हैं वहाँ आपको ऑलरेडी मिल जाती है। इसके बाद हाँ, एक और चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये है कि शलवार कमीज़ लेके आनी चाहिए या नहीं यहाँ पे। तो इस पे भी मेरा जवाब है कि अगर आपको है ही ना शौक थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जोड़ा लेके आएँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ ओकेजनली ऐसी चीज़ें पहनते हैं, आपको इनके मुताबिक ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे पैंट शर्ट्स वगैरह जो ये लोग पहनते हैं, जिस तरह की चीज़ें आपको वही पहननी चाहिए यहाँ पे, जो कि एक असूल भी है। आप शलवार कमीज़ का तुक नहीं बनता वैसे, अगर आम तौर पर आप यहाँ पे पहनते फिरें। ईद वगैरह का मौका है, इस तरह का कोई ओकेजनली जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पर ज़रूर आप पहने, लेकिन वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाएं भी साथ तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। एक शलवार कमीज़ का जोड़ा आप मैक्सिमम लेके आएँ अपने। उसके बाद आते हैं जी गर्मियों की तरफ, कि आपको गर्मियों के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए। गर्मियों के लिए सिंपल है, जो आपको ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि गर्मी भी यहाँ पे खासी पड़ती है, पाकिस्तान ही की तरह पड़ती है, ठीक है। तो आपको जिस तरह के आप पाकिस्तान में ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह पहनते हैं पतले किस्म के, वही आपको लाने चाहिए, और वो भी को 5-6 लाने चाहिए आपको अपने साथ। फिर भी मैं कहूँगा ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए विंटर के क्लॉथ्स की तरफ। विंटर के लिए ज़्यादा शॉपिंग करें, क्योंकि गर्मियों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, कपड़ों ही की ज़रूरत है ना। वो आप ट्राउज़र शर्ट्स ले आएँ 4-5-6, बस। इसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है नहीं। और हाँ, एक और चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, वो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो है मोबाइल एक्सेसरीज़, चार्जर वगैरह, डाटा केबल, उसके बाद ईयरपोड्स, पावर बैंक। ये चीज़ें आपको ज़रूर लेके आनी चाहिए, क्योंकि पावर बैंक का तो ये है ना कि अगर आप डिलीवरी करते हैं तो फिर आपके लिए मस्ट, फिर तो एक भी कम पड़ जाता है कई दफ़ा पावर बैंक, लेकिन एटलीस्ट एक तो आपके पास होना चाहिए। तो एक अच्छा पावर बैंक लेके आएँ, चाहे वो महंगा भी आता है, 5-6 हज़ार से ऊपर का भी आता है, वो लेके आएँ। इसके अलावा चार्जर लेके आएँ अपने साथ, और डाटा केबल्स 3-4 ज़रूर लेके आएँ। उसके बाद एयरपोर्ट्स अच्छे से लेके आएँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे। और एक और चीज़, जो अडॉप्टर होता है ना यहाँ पे, वो लगता है 3, जिसके आगे वो डंडे होते हैं। यहाँ पे 2 वाला सिस्टम नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में होता है। तो वो जो चार्जर के आगे शू कनेक्टर होता है 3 डंडों वाला, वो भी आपको 2-3 वो भी लेके आने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी अगर आप डिलीवरी करते हैं तो फिर से आपको मैं बोल देता हूँ कि पावर बैंक वगैरह और जो कपड़े वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटे होने चाहिए सर्दियों के लिए, ताकि आपको मुश्किल ना फेस करनी पड़े। बाकी फिर भी उम्मीद है कि मैंने सब चीज़ें कवर कर दी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़हन में मेरी चीज़ आएगी तो दोबारा इस पर इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे। बाकी उम्मीद है कि आपकी इससे हेल्प हुई होगी ये सब चीज़ें बताने से। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।